हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे विक्रम सोलर आईपीओ। विक्रम सोलर आईपीओ जो 19 तारीख से 21 तारीख तक चलने वाला है। आज ये 15 अगस्त के दिन में हम लोग इनका रिव्यू कर रहे हैं। और ये एक सोलर रिलेटेड कंपनी ईवी पैनल बनाती है, पीवी पैनल बनाती है। इसकी जीएमपी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जीएमपी का डेटा एनालाइज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जीएमपी देख रहे हैं 57 रुपीज़ की आ रही है 15 तारीख के अकॉर्डिंग। और ये प्राइस आईपीओ का प्राइस 332 रुपये का चल रहा है। तो उस हिसाब से जीएमपी में 17% की उछाल देखने को मिल रही है। जीएमपी देखेंगे तो अभी 17% के ऊपर जीएमपी आता हुआ दिख रहा है। तो ये डे बाय डे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 20% भी जीएमपी गया था। तो रिसेंट देखा तो 2-3% का गिरावट देखने के बाद भी 17% में आज के अकॉर्डिंग सस्टेन कर रही है। तो जीएमपी अकॉर्डिंग ये ठीक ठाक स्टॉक दिखता है। आप ये कोई आईपीओ का इंपॉर्टेंट डिटेल अगर देखें, 19 अगस्त को ये आईपीओ आएगी, क्लोज हो जाएगी 21 अगस्त के दिन में 315 से 332 रुपये का प्राइस बैंड पे आ रही है। आईपीओ का साइज करीब 2079.37 करोड़ का है, यानी बोल सकते हैं थोड़ा बड़ा आईपीओ है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा बड़ा आईपीओ है, लिस्टिंग गेन जाएगा, बट आईपीओ मिलने की संभावना भी है। उस सबसे फंडामेंटल पॉइंट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है, आईपीओ जो है ऑफर फॉर सेल में करीब 569.37 करोड़ है और करीब 1500 करोड़ फ्रेश इशू। ये बोल सकते हैं कि 1/3 पैसा फ्रेश इशू बिजनेस में लगाने जा रही है एंड 1/4 पैसा 1/4 एंड 3/4 बिजनेस में लगा रही है एंड उसका 1/4 जो है आप बिजनेस से निकाल के लेके जा रहे हैं। इस तरह से तो एक चीज़ अच्छी चीज़ है कि 3/4 बिजनेस, 3 भाग आप तो बिजनेस में लगा रहे हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू देखिए, 10 रुपये का फेस वैल्यू पर शेयर के ऊपर आ रही है। आईपीओ लॉन्च होने के पहले प्रमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे तो 77.64 है एंड आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग देखिए 63, यानी 14 से 15% की अपनी ये क्वांटिटी को ये सेल करने जा रही है। उस हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ा सा मैं बोलूँगा कम है, 75% से नीचे चला जा रहा है अभी आईपीओ सेल होने के बाद, यानी ऑलरेडी ये करीब 28% आपने 23% ऑलरेडी ये सेल कर चुके हैं। कंपनी के फंडामेंटल पे नजर डालें तो इंडिया की लार्जेस्ट लीडिंग सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है ये सोलर पैनल के मामले में। और ये फोटोवोल्टिक्स पैनल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कब से है? 2005 से करीब करीब है। इनका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और ये इनकी जो सोलर पैनल है, हाई एंड सोलर पैनल है, जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनकी डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इनका काम हाई क्वालिटी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी अगर देखें, इनका काम ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में काम करती है। और ये सोलर प्रोजेक्ट्स एंड यूटिलिटी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल सेक्टर में भी प्रोजेक्ट लेती है। साथ साथ ऑपरेशन मेंटेनेंस का भी, ओएनडीएम का भी काम करती है। तो ओवरऑल बिजनेस देखा जाए तो ज़्यादातर 80 to 85% बिजनेस इसका कॉन्सेंट्रेटेड है ईवी पे, और इन्हीं का इनका मास्टरी है। बाकी बात चीज़ें बिजनेस उसमें 5 to 10% है। और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है, सोलर की बना रही है। तो कितना गीगावाट? तो 4.5 गीगावाट 2024 के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और ये करीब अनवांटेड है, करीब 10 मेगा गीगावाट की फास्ट का 2026 में इनका प्लान है। और 27 में 15 गीगावाट का प्लान है। इस हिसाब से इनका प्लान है, इस हिसाब से आईपीओ ला करके पैसा उठाने जा रही है, इन थ्रू सभी बिजनेसों में पैसा लगाने जा रही है। 1500 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में फाल्ता है और तमिलनाडु में ओरागंडम, इस प्लेस में आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी। इनका मार्केट प्रेजेंस देखें तो 23 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी में है। एंड इनका एक्सपोजर अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए 39 प्लस कंट्रियों में है। और ये ओवरऑल 3.4 गीगावाट का मॉड्यूल सप्लाई करती है ग्लोबली। विक्रम सोलर के जहाँ तक एसेट की बात है और जहाँ तक इनके फंडामेंटल की बात है, तो 2023, 24 और 25 का डेटा हमारे पास में है। 25, 23, 24, 25 के हिसाब से एसेट देखा जाए कि 2400 से 2500, 2500 से 2800, तो उस हिसाब से मोटा फिगर पे बात करेंगे। 24 से 25, 25 से 28, तो साल 10 साल इनका ईयर ऑन ईयर पे एसेट बढ़ता हुआ दिखा है। नेट इनकम देखा जाए तो 2000 से 2500, 2500 से 3400 होता हुआ दिखा है। 23, 24, 25 का डेटा, उस हिसाब से आपको टोटल इनकम में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 करोड़ का है, 79 करोड़ का है, 139 करोड़ है। तो यहाँ भी अब आपको ग्रोथ पोटेंशियल ठीक ठाक फंडामेंटल दिख रहा है। इबिटा की बात करें तो 186 करोड़, 398 करोड़ एंड 492 करोड़, तो यहाँ भी पोटेंशियली ग्रोथ इबिटा के ऊपर भी दिख रहा है। देन इनके नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ थोड़ा सा फ्लैट और नेगेटिव देखने को मिल रहा है, यहाँ एक कंसर्न आप बोल सकते हैं। देन रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 113 करोड़, 193 करोड़ और 932 करोड़, तो सरप्लस भी आपका, रिजर्व सरप्लस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अच्छा कर रही है। तो अब इनके रेशियो, रिटर्न रेशियो देखते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आरओई क्या निकाल रही है? 16 के आरओई निकाल रही है। आरओसी क्या है? कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो 24 का आरओसी निकाल रही है, तो एक अच्छी चीज़ है। डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.19 का, तो डेट टू इक्विटी हिसाब से कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो 12% का है, ठीक ठाक है।
पैट मार्जिन देखेंगे हमारे हमारे हिसाब से कंसर्न पैट मार्जिन पे है 4.08 का पैट मार्जिन, यानी पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट आपको बहुत कम निकल करके आ रहा है। 4% के मार्जिन पे ये बिजनेस कर रही है। वहीं इबिटा मार्जिन देखें तो 14% का, ये ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 8.46 के बुक वैल्यू भी आ रही है। तो यहाँ बोला जाए मार्जिन इनके पास कम है और 2200 के आसपास का ईयरली सेल कर रही है। तो सेल भी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग नहीं है, 15-16% का 20% का सेल्स का ग्रोथ है एंड सेल्स 25 है। तो वारी एनर्जी कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग सेल्स भी कम कर पा रही है। तो इनका पी क्या निकल के आता है, ईपीएस को देखा जाए तो ईपीएस प्री आईपीओ में 4.42 का है एंड इनका जो पी निकल करके आ रहा है पोस्ट के बाद ईपीएस देखेंगे तो हमारा 3.84 पी ईपीएस हो रहा है। तो ईपीएस यहाँ पे घट रहा है एंड ठीक है, लेकिन पी देखेंगे तो प्री एंड पोस्ट के हिसाब से प्री अभी पी देखेंगे तो पी जो निकल के आ रहा है 75 का निकल के आ रहा है प्री में एंड आईपीओ को जिस प्राइस बैंड पे ला रही है उस हिसाब से इनका पी इनका हो जाता है 85 रुपीज़ का। तो हम कहेंगे 85 का पी मार्केट इनको देगा, सस्टेन करेगा, वही क्वेश्चन है। तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा महंगा दिख रहा है एज पर डीआरएच के अकॉर्डिंग जो पी निकल करके आ रही है 85 की पोस्ट आईपीओ की पी दिख रही है। तो वैल्यूएशन से थोड़ा सा महंगा मुझे दिखता है। एज एन पेयर से कंपेरिजन करते हैं तो समझ में आएगा कि कहाँ खड़ा है। इनका पेयर कंपैरिजन देखें तो विक्रम सोलर लिमिटेड का बैक टू बैक जो पेयर कंपैरिजन के तौर पे अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको वारी एनर्जाइज आपको दिखेगा, प्रीमियम एनर्जाइज दिखेगा, वैप्सोल एनर्जी दिखेगा। ये तीनों ही कंपनी आपके सोलर पैनल और ईवी मॉडल से रिलेटेड में काम कर रही है। तो बैक टू बैक इनका कंपटीशन इससे ही है। ईपीएस की बात करें, विक्रम सोलर के ईपीएस तो 4.61 का आ रहा है। वारी एनर्जी के ईपीएस देखिए हाई है आपका 68 का ईपीएस निकाल रही है। प्रीमियर एनर्जाइज का 21 का ईपीएस निकाल रही है। वेबसोल का ईपीएस 36 का है। तो ईपीएस के मामला में वह सोलर आपका विक्रम सोलर बीट करता हुआ दिख रहा है एंड डाइल्यूटेड भी देखिए तो सेम सेम मोटा मोटी आएगा। तो नेटवर्थ देखेंगे तो 39 का एनएवी आ रहा है। देन प्रीमियम एनर्जाइज का 62 का आ रहा है। वारी एनर्जाइज का 334 का आ रहा है एंड वैप्सोल एनर्जी का 65 का रहा है। तो यहाँ भी विक्रम सोलर बीट होता हुआ दिख रहा है। देन पी की बात करें तो पी देखिए वारी एनर्जाइज का 45 का पी आ रहा है। प्रीमियर एनर्जाइज का आपका 47 का पी आ रहा है। देन वेबसोल का 40 का पी आ रहा है। तो सोलर पैनल बेच रही है और मॉड्यूल बना रही है। इसमें आपका अगर विक्रम सोलर का पी देखें तो 87 का पी आता हुआ दिख रहा है आफ्टर आईपीओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट 2 टाइम्स ऑफ पी पे आ रहा है ये एज पर कॉम्पिटिटर जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हो और अच्छा लिस्टिंग गेन भी वारी और प्रीमियम ने दोनों दिया और अच्छा स्टॉक प्राइस अभी चल रहे हैं इनके। तो थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन पे ला रही है, थोड़ी सी सस्ते वैल्यूएशन या मार्केट कॉम्पिटेटिव वैल्यूएशन पे लाती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक सेक्टर जिस सेक्टर से रिलेटेड है सोलर सेक्टर से, तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल है। उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन डेटा और ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से इस स्टॉक में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अप्लाई करने के बाद कब तक रुके रहना चाहिए वो एक क्वेश्चन हो सकता है। पी को कब तक ये सस्टेन करेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा पी नीचे गिर सकता है, रेवेन्यू जिस हिसाब से मार्जिन कम है इनके। तो ओवरऑल इस आईपीओ में आप लोगों का क्या राय है ज़रूर बताएं। हमने इसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स दोनों बताए हैं। इनके जीएमपी के आधार पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन आपको डेफिनेटली अभी के अकॉर्डिंग 17% का आ रहा तो आपको मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इनके फंड जिस बिजनेस मॉडल पे है उस बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है। मार्केट लीडर के तौर पे तो नहीं है बट सेल वाइज, लेकिन ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है जिसमें कि वारी और प्रीमियर एनर्जी को काफ़ी टक्कर दे रहा है। उनके क्वालिटी प्रोडक्ट के भी दाम ज़्यादा है लेकिन इनके मार्जिन बहुत कम है, इस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन इनका उस हिसाब से जिस पी पे ला रही वो एक है कि वैल्यूएशन वाइज ये महंगा है। तो ये देखने वाली बात होगी आगे इनको जीएमपी कितना मिलता है, किस हिसाब से बढ़ता है। आप लोगों के अप्लाई करने की राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।